चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी। समीक्षा बैठक भी करेंगे। कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा लेंगे। आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक होगी। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और कई सारे स्थलीय योजनाओं का निरीक्षण करते भी नजर आएंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, 2 दिवसीय दौरा ये रहने वाला है। हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी। समीक्षा बैठक भी लेंगे। कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन होना है। इसके अलावा सर्किट हाउस में पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। सीएम विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो आज काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। विवेक शाही हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। विवेक, 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ जानकारी? देखिए स्मिता, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, ये 2 दिवसीय दौरा है और कहीं ना कहीं ये 2 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसके बाद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा, जहां से अवधेश प्रताप विधायक थे जो अब सांसद बन चुके हैं, इस बार उस विधानसभा सीट को जीतने के लिए पुरजोर आजमाइश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा की सीट की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। इसके अलावा अयोध्या में जो गैंगरेप कांड हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता की भूमिका बताई गई है। सदन में बाकायदा संजय निषाद ने इस मामले को उठाया था। जो रेप पीड़िता और उसका परिवार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीएम हाउस में मुलाकात कर चुका है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी जो है अब तूल पकड़ रहा है और जिस तरीके से कानून व्यवस्था की जो बैठक होने वाली है, उसको लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों को कड़ी फटकार लगा सकते हैं और कड़े निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीजें निकल के सामने आ रही थी, जो आरोपी था उसके घर में काफी सालों से पुलिस चौकी चल रही थी। पीड़िता जब चौकी में बयान दर्ज कराने जाती है तो उसको वहां से भगा दिया जाता है, बाद में थाने में उसकी सुनवाई होती है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर काफी कड़ा रुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो रखने वाले हैं और अधिकारियों को इसके पहले भी जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद तमाम विभागों की बैठक करने लगे, बड़े अधिकारियों की बैठक करने लगे और सभी को जो है वो कड़ाई से तमाम चीजों के पालन का निर्देश देने लगे। ऐसे में कानून व्यवस्था की बैठक अयोध्या में होगी और ये मुद्दा जरूर ही उसमें उठाया जाएगा। इसके अलावा विकास कार्यों पर चर्चा होगी, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से देखा गया कि जितना विकास कार्य अयोध्या में हुए हैं, शायद ही किसी और जगह में देखने को मिला हो। डबल इंजन सरकार ने काफी वहां पे काम किए हैं, लेकिन जब पहली बारिश हुई थी तो उसमें तमाम चीजें अफरा तफरी भी देखने को मिली थी। जो चीजें अधूरी रह गई हैं इन विकास कार्यों में, उसको लेकर बैठक होगी और इसके बाद अगर बात करें तो स्थानीय नेताओं से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो समीकरण है उसको समझेंगे और इसके पहले जब बैठक हुई थी, मंत्रियों की बैठक हुई थी, सुपर 30 बनी थी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम उस समय नहीं थे, दिल्ली के दौरे लगातार कर रहे थे। उस समय भी 2-2 मंत्रियों को एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी। तो 10 उपचुनाव में 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस बार दोनों डिप्टी सीएम को भी शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं तैयारी के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या सीट की जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाल रखे हैं और पूरा का पूरा इरादा जो है वो 10 और ये दौरा आज का काफी महत्वपूर्ण है ही। जिस तरह से आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई, तो उससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कई सारे पहलुओं पर वो नजर रखेंगे, कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ विवेक, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर लखनऊ से आपको बताई, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है आज अयोध्या दौरा है, 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। साथ ही अयोध्या दौरे के दौरान उनके कई सारे कार्यक्रम भी है।